बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 किंगडम फंगाई जगत कवक डोमेन यू के लिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। माइक्रो कवक से संबंधित आवास या कॉस्मोपोलिशन सभी आवासों में पाए जाते हैं। गर्म व नमी वाले वातावरण में वृद्धि अधिक करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। काइटिन फंगल सेलुलोज होती है। कार्य संगठन बहुकोशिकीय डिम्बयुक्त पोषण विषम कोशीय अधिकांश महत्वजीवी अपघटनकारी होते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन एवं ऑयल के रूप में होता है। उनकी बाह्य आकार की धागे रूपी पतले तंतु में संरचना हाइफे कहलाती है। हाइफे के समूह को माइसेलियम कहते हैं। माइसेलियम में दो होते हैं, सेप्टेट असेप्टेट। सेप्टेट एक केंद्र की, असेप्टेट बहुकेंद्रकीय होते हैं। कवक जगत फंगाई बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर या लूज टिश्यू। कवक में जनन 3 तरीके का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। कायिक जनन मुकुलन एवं खंडन द्वारा, अलैंगिक जनन में अलैंगिक बीजाणु स्पोरेंजियोस्पोर एंडोजेनस के प्रकार 2 होते हैं, चल बीजाणु जो गतिशील, अचल बीजाणु जो अगतिशील होते हैं, और दूसरा होता है कोनिडिया एक्सोजेनस। इनमें लैंगिक जनन भी होता है। इसमें से कोनिडिया एक्सोजेनस बाहर वाले सिरे होते हैं। स्पोरेंजिया के भीतर स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं जो अंतःजनित होते हैं। जूस्पोर एप्लेनोस्पोर। कवक में लैंगिक जनन 2 तरीके का होता है, एक स्पोर्स एंडोजेनस अंतःजनित और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनस बहिर्जनित। कवक में लैंगिक जनन की वृद्धि होती है। सबसे पहले कोशिका द्रव्य संलयन प्लाज्मोगेमी, उसके बाद में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी होता है, फिर मेयोसिस होता है। सबसे पहले कवक में कवक 2 प्लाज्मोगेमी, उसके बाद में डाइकेरियन अवस्था का निर्माण होता है N+N। उसके बाद में कैरियोगेमी केंद्रक संलयन सिंपेरियन पूर्वज का निर्माण हो जाता है। फाइकोमाइसेटिस वर्ग में प्लाज्मोगेमी एवं कैरियोगेमी लगभग एक समय पर ही होते हैं, अतः इनमें डाइकेरियन अवस्था नहीं देखी जाती है। डाइकेरियन अवस्था एस्कोमाइसेटीज एंड बेसिडियोमाइसेटीज में होती है। माइसेलियम के प्रकार फ्रूटिंग काय के प्रकार एवं बीजाणु के प्रकार के आधार पर कवक को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज। फाइकोमाइसेटीज को जाइगोमाइसेटीज या लोगो फंगाई भी बोलते हैं। एस्कोमाइसेटीज को सैक फंगाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसेटीज को क्लब फंगाई बोलते हैं और ड्यूटेरोमाइसेटीज को फंगाई इम्परफेक्ट बोलते हैं। फाइकोमाइसेटीज या जाइगोमाइसेटीज में माइसेलियम होता है जो असेप्टेट या अशाखित या बहुकेंद्रकीय होता है। इनमें डाइकेरियन अवस्था एब्सेंट होती है, फ्रूटिंग का एब्सेंट होती है। अलैंगिक जनन स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर द्वारा होता है। हाइफे से क्लोरोज का निर्माण करेंगे। लैंगिक जनन में समयुग्मी अथवा विषमयुग्मी या अंडयुग्मी भी हो सकता है। निषेचन जाइगोस्पोर्स 2 का निर्माण होता है। फाइकोमाइसेटीज के एग्जाम्पल राइजोपस, एल्बिबो कैंडिडा और म्यूकर होता है। एल्बिबो कैंडिडा इसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर मस्टर्ड भी कहते हैं। एस्कोमाइसेटीज सैक फंगाई होता है। इनमें माइसेलियम शाखित सेप्टेट होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया एक्सोजेनस होते हैं। इस वर्ग में अधिकांश बहुकोशिकीय कवक परंतु कुछ एक कोशिकीय कवक होते हैं। इस्ट एक कोशिकीय होता है। इसके एग्जाम्पल सेक्रोमाइसिस सेरेसिया, बेकरसिस्ट, ब्रेवरसिस्ट और मोलस्कस पर्प्यूरियस होता है। एस्कोमाइसेटीज में माइसेलियम सेप्टेट शाखित होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड बहुकोशिकीय प्लस एक कोशिकीय कवक। एक कोशिकीय कवक इष्ट होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा एक्सोजेनस बहिर्जनित होता है। लैंगिक जनन संपूर्ण हाइफे युग्मक के रूप में कार्य करते हैं। हाइफे प्लाज्मोगेमी, डाइकेरियन, कैरियोगेमी, सिंकेरियन, मेयोसिस, एस्कोस्पोर्स ये लैंगिक बीजाणु हैं। एस्कोस्पोर्स अंतःजनित लैंगिक बीजाणु हैं जो एस्कस में पाए जाते हैं तथा एस्कस एस्कोकार्प फ्रूटिंग काय में पाया जाता है। एक एस्कोकार्प में 1 से 4 एस्कस होते हैं। प्रत्येक एस्कस में 4 से 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। एस्कोमाइसेटीज के उदाहरण में पेनिसिलिन, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरेलस ट्रोपस और ईस्ट होता है। पेनिसिलिन रोटेटम से प्राप्त होता है और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। एस्परजिलस फ्लैव्स एफ्लेटॉक्सिन प्राप्त होता है, लीवर कैंसर। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत की ड्रोसोफिला कहते हैं। सर्वाधिक अनुमानजन्य और रासायनिक शोध इस प्रकार किए गए। इसके अपने मोरेलस ट्रोपस, क्लेविसेप्स
LSD ड्रग विवृत बनाती है, एरोगेट डिजीज उत्पन्न करती है, एस्कोमाइसिटीज। देन होता है बेसिडियोमाइसिटीज, मशरूम वाला वर्ग होता है। इसमें सबसे विचित्र प्रकार का माइसेलियम पाया जाता है। माइसेलियम में डोलियोपोलर सेप्टम एंड क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। अलैंगिक बीजाणु एब्सेंट होते हैं। कायिक जनन खंडन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन संपूर्ण हाइफे युग्मक के रूप में कार्यरत होते हैं। हाइफे प्लाज्मोगेमी, डाइकैरियोन, कैरियोगेमी, सिनकैरियोन। बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग का बेसिडियो काफ होती है। बेसिडियो स्पोर्स लैंगिक बीजाणु होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के उदाहरण होते हैं रस्ट फंगाई, पक्सीनिया होते हैं जो निम्न रोग उत्पन्न करती है। पक्सीनिया ग्रेविस, स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। स्मट फंगाई यूस्टिलेगो होती है जो निम्न रोग उत्पन्न करती है। यूस्टिलेगो हर्डी, कवर्ड स्मट, यूस्टिलेगा नोडल लूज स्मट। मशरूम, खाने योग्य मशरूम एगेरिकस होता है, जहरीला टोड स्टोल्स होता है, सबसे जहरीला ब्यूबेक अमेरिका होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के उदाहरण होते हैं ब्रैकेट फंगाई, पॉलीपोरस और टॉप बॉल्स, लाइकोपेरिडोल। ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगाई इम्परफेक्टी होता है। इसमें फंगाई इम्परफेक्टी कहा जाता है क्योंकि इनमें वर्ग में उन कवकों को स्थान दिया गया है जिनमें लैंगिक जनन एब्सेंट होता है अर्थात ज्ञात नहीं होता है। नॉट लैंगिक जनन ज्ञात हो जाने पर कवक को निकालकर अन्य वर्ग में रख दिया जाता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया महत्व मुख्यतः अपघटनकारी होती है, खनिज पुनर्चक्रण में कार्य करती है। इनके उदाहरण में होता है ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया सोलेरिया, कोलेटोट्राइकम, हेलमिंथोस्पोरियम, सार्कोस्पोरा। ट्राइकोडर्मा, सार्कोस्पोरा, हेलमिंथोस्पोरियम, अल्टरनेरिया कोलेरिया, कोलेटोट्राइकम। ट्राइकोडर्मा जैव कीटनाशक या साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग प्राप्त होती है इससे। अल्टरनेरिया सोलेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग उत्पन्न करता है। कोलेटोट्राइकम रेड रूट ऑफ शुगर केन रोग उत्पन्न करता है। हेलमिंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, सार्कोस्पोरा टिक्का डिजीज ग्राउंड नट में उत्पन्न करता है। अब चारों वर्ग एक साथ शॉर्ट वे में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में माइसेलियम एसेप्टेट या अशाखित या बहुकेंद्रकीय माइसेलियम होता है। एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट, शाखित या यूनिसेल्युलर माइसेलियम होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में डोलियोपोलर सेप्टम एंड क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में माइसेलियम सेप्टेट शाखित व अशाखित होता है। फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर फ्रूटिंग स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, फ्रूटिंग का एब्सेंट होती है। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया होती है और डाइकैरियोन अवस्था भी पाई जाती है। बेसिडियोमाइसिटीज में भी डाइकैरियोन अवस्था पाई जाती है और ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोनिडिया होती है, लैंगिक जनन नहीं करती। फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियोन अवस्था नहीं पाई जाती है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्डिक एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्ड बाह्य बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। अब वायरस की बात करें तो वायरस जहर, पॉइजन या बैरोन कहते हैं। वायरस नाम लुईस पास्चर ने दिया, खोज वेलोस्की ने की थी 1892 में। बेंजेरिकिया ने 1898 में। इन्होंने वायरस को संक्रामक सजीव द्रव्य कॉन्टेजियम वाइबल फ्लूइड या इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड भी कहा था। 1935 में स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया और बाह्य प्रोटीन आवरण प्रमाणित किया जो विषाणु के बाहर पाया जाता है। वायरस इंट्राकोशिकीय अविकल्पीय परजीवी होता है। इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस कड़ी होती है सजीव एवं निर्जीव के मध्य की। वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। पांच जगत में वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इन्हें कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित नहीं किया जा सकता। इनकी साइज बैक्टीरिया से छोटी होती है, इस कारण बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाते हैं। रासायनिक रूप से वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए व आरएनए हो सकता है, या तो डीएनए ही होगा या आरएनए ही होगा। प्रोटीन कॉड कैप्सिड होता है। वायरस में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर वायरस चार होते हैं, एक तो द्विरज्जुक डीएनए, एक एकल रज्जुक डीएनए, एकल रज्जुक आरएनए, द्विरज्जुक आरएनए। द्विरज्जुक डीएनए है एडिनोवायरस, बैक्टीरियोफेज, T2, T4, T6, लैम्डा
भोजी। एकल रज्जुक डीएनए में 524 वायरस, M13 फेज। एकल रज्जुक आरएनए में पादप वायरसेस, टोबैको मोजेक वायरस, पोलियो वायरस, रेब्डो वायरस, रेट्रो वायरस। द्विरज्जुक आरएनए में रियो वायरस, रोटो वायरस, वाउल ट्यूमर वायरस। टोबैको मोजेक वायरस की साइज 300 से 200 अंगस्ट्रोन या 30 से 20 नैनोमीटर होती है। इनमें कुंडलित एकल रज्जुक आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। इनमें कैप्सोमर्स, कैप्सिड की छोटी इकाई होती है कैप्सोमर्स। प्रोटीन आर्गन कैप्सिड होता है। इनमें 2130 कैप्सोमर्स होते हैं। जीवाणुभोजी, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को हानि पहुंचाते हैं। इनमें प्रोटीन कोड कैप्सिड होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। कोलर आच्छाद टेल फाइबर्स होते हैं। जीवाणुभोजी का जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो लाइटिक चक्र, एक लाइसोजेनिक चक्र। लाइटिक चक्र यह चक्र दर्शाने वाले जीवाणुभोजी वायरुलेंट फेज कहलाते हैं। लाइसोजेनिक चक्र यह चक्र दर्शाने वाले जीवाणुभोजी टेम्परेट फेज या नॉन वायरुलेंट फेज कहलाते हैं। सबसे पहले लाइटिक फेज में अटैचमेंट होता है। जीवाणुभोजी बैक्टीरिया की कोशिका से जुड़ता है। भेदन, जीवाणुभोजी का डीएनए जीवाणु में प्रवेश करता है। जैव संश्लेषण, वायरस जीवाणु के प्रोटीन में एंजाइम को यूज कर अपने नए प्रोटीन का निर्माण करता है। परिपक्वन, वायरस के प्रोटीन हेड टेल सम्मिलित होकर वायरियोन्स बनाते हैं। छोटे संक्रमित विषाणु वायरियोन्स कहलाते हैं। लाइसिस, यह वायरियोन्स जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देते हैं और जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं। लाइसोजेनिक चक्र में भी अटैचमेंट पेंट्रेशन तो सेम होगा, पर इंटीग्रेशन, जीवाणुभोजी का डीएनए जीवाणु के डीएनए या गुणसूत्र डीएनए से जुड़ जाते हैं, इसे प्रोफेज कहते हैं। जीवाणु कोशिका नष्ट नहीं होती। वायरसेस 3 होते हैं, एक तो पादप विषाणु, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, मानव रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु। पादप विषाणु द्वारा उत्पन्न लक्षण में सबसे पहले बत्ती संभव होता है और लीफ रोलिंग, टर्निंग, येलोविंग ऑफ लीव्स, क्लीनिंग, मोजेक निर्माण। वायरस, जंतु विषाणु, फूट माउथ डिजीज, मानव रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु में पोलियो, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, डेंगू, एड्स एक्सेट्रा। वायरोइड्स, प्रियोन्स और लाइकेंस पढ़ना है। वायरोइड्स के बारे में टियोडाइनर ने बताया, इन्हें नेक्ड आरएनए वायरस कहते हैं, अर्थात इनमें प्रोटीन कोड कैप्सिड नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ एकल रज्जुक आरएनए होता है। इनकी साइज वायरसेस से छोटी होती है। वायरोइड्स में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है, 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड्स। वायरोइड्स पादपों में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग उत्पन्न करता है। प्रियोन्स प्रोटीन संक्रामक जीव होते हैं, इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती, इनमें न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होता है। प्रियोन्स द्वारा संक्रमित रोग, मैड काउ डिजीज, बोविन स्पॉन्जिटोन इंसेफेलोपैथी, BSE। प्रियोन द्वारा संक्रमित रोग में होते हैं मैड काउ डिजीज, बोविन स्पॉन्जिटोन एंसेफेलोपैथी, BSE, स्क्रैपी डिजीज, गोट्स में क्रू डिजीज, जैकब क्रूटेरोफोर डिजीज। उसके बाद में लाइकेंस होते हैं। शैवाल एवं कवक के मध्य अविकल्पीय सहजीवी संयोजन होता है। शैवाल 5% होता है, इन्हें फाइकोबियंट कहते हैं। नील हरित शैवाल तथा हरित शैवाल। कवक 95% होता है, इन्हें माइकोबियंट कहते हैं, मुख्यतः स्क्रोमासिटीज है। लाइकेंस के थैलस में कवक होता है, इनके 3 भाग होते हैं, बाह्य वल्कुट, आंतरिक वल्कुट और मेडुला होता है, और एल्गिन में होता ही है बाह्य कॉर्टेक्स, मेडुला, एल्गी, मध्य वल्कुट होता है, आंतरिक वल्कुट। कवक का कार्य सुरक्षा व आवास में, शैवाल का कार्य प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। लाइकेंस का थैलस बहुवर्षीय होता है तथा धीमी दर से वृद्धि करता है। लाइकेंस के प्रकार में 3 होते हैं, क्रस्टस लाइकेन, फोलियस लाइकेन, फ्रूटिकोस लाइकेन। क्रस्टस लाइकेन चट्टान रूपी होता है, एग्जाम्पल राइजोकार्प होता है। फोलियस लाइकेन पत्ती रूपी होता है, एग्जाम्पल पैरामिलिया होता है। फ्रूटिकोस लाइकेन झाड़ रूपी, इसका एग्जाम्पल यूसनिया होता है। लाइकेंस में जनन 3 तरीके से होता है, खंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, एसिडिया। थैलस की अतिवृद्धि होती है प्रकाश संश्लेषण के क्षेत्रफल को बढ़ाने हेतु। यह अतिवृद्धि पृथक होकर नया लाइकेन निर्मित करती है। सोरेडिया, यह बीजाणु है जो वायु द्वारा प्रफुल्लित होता है। लाइकेंस का आर्थिक महत्व, यह वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं और यह सल्फर डाइऑक्साइड के लिए संवेदी होते हैं, अर्थात SO2 रहित वायु में ही वृद्धि दर्शाते हैं। लाइकेंस अनुक्रमण के दौरान पायोनियर पहली जाति होती है। लाइकेंस लिटमस पेपर का उत्पादन लाइकेंस करती है।